19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आगाज में दुनिया तेजी से बदल रही थी। सनातें तरक्की कर रही थीं, फैक्ट्रियां कायम हो रही थीं, इख्बारात और किताबों की इशाअत बढ़ रही थी। लेकिन एक ऐसा मसला था जो इंसान की तरक्की की राह में बार बार रुकावट बन रहा था। ये मसला शदीद गर्मी और हवा में मौजूद नमी थी। गर्मी न सिर्फ इंसानों के लिए तकलीफदेह थी, बल्कि मशीनों, कागज, कपड़े और दीगर सनाती मसनूआत के लिए भी नुकसानदेह साबित होती थी। इस जमाने में लोग गर्मी से बचने के लिए हाथ के पंखे, खिड़कियां, सायादार कमरे और मुख्तलिफ रवायती तरीके इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये सब वक्ती और महदूद हल थे। किसी के जहन में भी ये ख्याल नहीं था कि एक दिन ऐसी मशीन इजाद होगी जो पूरे कमरे का दर्जा हरारत और नमी दोनों काबू में रख सकेगी। यही मशीन बाद में एयर कंडीशनर या एसी कहलाई। अगर हम एयर कंडीशनर की तारीख का आगाज देखें तो उसकी जड़ें कदीम जमानों तक जाती हैं। हजारों साल पहले मिस्र, ईरान, रोम और दीगर तहजीबों के लोग गर्मी से बचने के मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते थे। कदीम मिस्री लोग खिड़कियों पर गीली चादरें लुटका देते थे ताकि हवा इनसे गुजर कर ठंडी हो जाए। ईरानियों ने वांड कीचर नामी बुलंद मीनार बनाए जो हवा को पकड़कर इमारतों के अंदर पहुंचाते थे। रोमी लोग बाज औकात अपने घरों की दीवारों के अंदर पानी बहाते थे ताकि माहौल निस्बतन ठंडा रहे। ये तमाम तरीके इब्तिदाई नवायत के कूलिंग सिस्टम थे, लेकिन उनमें जदीद एयर कंडीशनर जैसी सलाहियत मौजूद नहीं थी। 19वीं सदी में सनाती इनकलाब के बाद नई नई मशीनें बनने लगीं। फैक्ट्रियों में हजारों मजदूर काम करते थे और गर्मी की वजह से उनकी कारकर्दगी मुतासिर होती थी। इसी दौरान प्रिंटिंग के शाबे में भी एक अजीब मसला पैदा हुआ। इख्बारात और रसायल छापने वाली मशीनों में कागज गर्मी और नमी की वजह से फैल जाता या सकड़ जाता था। इस वजह से रंग एक दूसरे के ऊपर दरस्त अंदाज में नहीं बैठते थे और छपाई खराब हो जाती थी। ये मसला एक अमेरिकी प्रिंटिंग कंपनी के लिए बहुत बड़ा दर्द-ए-सर बन गया। 1902 में अमेरिका के शहर ब्रुकलिन में एक नौजवान इंजीनियर को इस मसले का हल तलाश करने की जिम्मेदारी दी गई। इस नौजवान का नाम विलिस कैरियर था। विलिस कैरियर 26 साल के थे और एक इंजीनियरिंग कंपनी में काम करते थे। उन्होंने उस मसले का बगौर मुतालिया किया और समझा कि असल मसला सिर्फ गर्मी नहीं, बल्कि हवा में मौजूद नमी भी है। अगर नमी को काबू कर लिया जाए तो कागज का फैलाव और सकड़ाव रोका जा सकता है। विलिस कैरियर ने कई माह तहकीक की। उन्होंने मुख्तलिफ तजर्बात किए और बिलाखिर एक ऐसी मशीन तैयार की जो हवा को ठंडा करने के साथ साथ उसमें मौजूद नमी को भी कंट्रोल कर सकती थी। 17 जुलाई 1902 को उन्होंने दुनिया का पहला जदीद एयर कंडीशनिंग सिस्टम नस्ब किया। ये दिन तारीख में एक अहम सिंग मेल समझा जाता है क्योंकि इसी दिन जदीद एयर कंडीशनिंग के दौर का आगाज हुआ। दिलचस्प बात यह है कि विलिस कैरियर का मकसद लोगों को आराम पहुंचाना नहीं था। वो सिर्फ एक सनाती मसला हल करना चाहते थे, लेकिन उनकी इजाद ने पूरी दुनिया बदल दी। इब्तदा में उस मशीन को फैक्ट्रियों, प्रिंटिंग प्रीसों और सनाती उदारों में इस्तेमाल किया गया। जल्द ही दीगर सनातों ने भी महसूस किया कि दर्जा हरारत और नमी को काबू में रखना पैदावार के मयार के लिए जरूरी है। कपड़े की फैक्ट्रियों में धागा नमी की वजह से मुतासिर होता था। तंबाकू की सनात में नमी मसनूआत के मयार को खराब करती थी। फोटोग्राफी, अद्वियात और खुराक की सनातों को भी मुस्तहकम माहौल की जरूरत थी। इसलिए एयर कंडीशनिंग सिस्टम तेजी से मकबूल होने लगा। 1911 में विलिस कैरियर ने अपने साइंसी नजरियात एक तहकीकी मकाले में पेश किए। इस मकाले ने एयर कंडीशनिंग की साइंस को मजबूत बुनियाद फराहम की। अब इंजीनियर बेहतर अंदाज में समझ सकते थे कि दर्जा हरारत, नमी और हवा के बहाव को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। 1915 में विलिस कैरियर ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक नई कंपनी कायम की जो बाद में दुनिया की मशहूर तरीन एयर कंडीशनिंग कंपनियों में शुमार होने लगी। कैरियर.com ने एयर कंडीशनिंग की तरक्की में मरकजी किरदार अदा किया और आने वाली दहाइयों में दुनिया भर में लाखों सिस्टम्स नस्ब किए। 1920 की दहाई में एक नया मरहला शुरू हुआ। बड़े की दहाई में एक नया मरहला शुरू हुआ। बड़े थिएटर्स और सिनेमा घरों में एयर कंडीशनिंग लगाई जाने लगी। इस जमाने में गर्मियों के दौरान लोग सिनेमा जाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि हाल इंतहाई गर्म होते थे। जब एयर कंडीशनिंग नस्ब हुई तो लोग ठंडे माहौल से लुत्फ अंदोज होने के लिए सिनेमा घरों का रख करने लगे। बाज लोग सिर्फ फिल्म देखने नहीं बल्कि ठंडी हवा का मजा लेने आते थे। इसी दौर में बड़े होटलों, दफ्तरों
और शॉपिंग मराकज में भी एयर कंडीशनिंग मुतारफ होना शुरू हुई। अगरचा ये निज़ाम बहुत महंगा था, लेकिन कारोबारी उदारे समझने लगे थे कि आरामदह माहौल पैदावार और कारोबार दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। 1930 की दहाई में इंजीनियरों ने घरों के लिए भी एयर कंडीशनर बनाने की कोशिश की। इब्तिदाई घरेलू एसी बहुत बड़े, भारी और महंगे थे। उन्हें सिर्फ अमीर लोग खरीद सकते थे। आम खानदान के लिए ये एक ख्वाब जैसी चीज थी। दूसरी जंग अजीम के दौरान एयर कंडीशनिंग की टेक्नोलॉजी में मजीद तरक्की हुई। जंगी सनातों और फौजी तनसीबात में दर्जा हरारत को काबू में रखने की जरूरत थी। जंग के बाद ये टेक्नोलॉजी तेजी से आम जिंदगी में मुंतकिल होने लगी। 1950 की दहाई एयर कंडीशनर की तारीख का एक अहम दौर साबित हुई। इस जमाने में विंडो ऐसी मुतारफ हुए जो निस्बतन सस्ते और छोटे थे। अब मुतवस्सित तबके के लोग भी उन्हें खरीद सकते थे। अमेरिका और दीगर ममालिक में लाखों घरों में एसी नस्ब होना शुरू हो गए। इस तब्दीली ने लोगों की जिंदगी के अंदाज को बदल दिया। पहले शदीद गर्मी वाले इलाकों में जिंदगी मुश्किल समझी जाती थी, लेकिन अब लोग वहां भी आराम से रहने लगे। जनूबी अमेरिका, खलीजी ममालिक और दीगर गर्म खतों में शहरी आबादी तेजी से बढ़ने लगी। एयर कंडीशनर की वजह से जदीद बुलंद और बाला इमारतों की तामीर भी मुमकिन हुई। अगर ऐसी न होता तो शीशे से बनी ऊंची इमारतों में काम करना इंतहाई मुश्किल होता। आज दुनिया के बड़े शहरों की स्काई लाइन में नजर आने वाली बेशतर इमारतें एयर कंडीशनिंग पर इन्हिसार करती हैं। घरों में एसी की जरूरत सिर्फ आराम के लिए नहीं बढ़ी, बल्कि सेहत और रोजमर्रा जिंदगी के लिए भी अहम बन गई। शदीद गर्मी जिस्मानी थकन, पानी की कमी और मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन सकती है। ठंडा माहौल लोगों को बेहतर नींद, ज्यादा तौजा और बेहतर कारकर्दगी फराहम करता है। उसके अलावा कंप्यूटर्स, सुरार्स और जदीद इलेक्ट्रॉनिक आलात भी ठंडे माहौल के महताज हैं। अगर दर्जा हरारत बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये हालात खराब हो सकते हैं। इसीलिए डेटा सेंटर्स, अस्पतालों, लेबॉर्ट्रियों और टेली कम्युनिकेशन मराकज में ताकतूर एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स नस्ब किए जाते हैं। एयर कंडीशनर का बुनियादी उसूल काफी दिलचस्प है। ये दरअसल ठंडी हवा पैदा नहीं करता, बल्कि कमरे के अंदर मौजूद हरारत को बाहर मुंतकिल करता है। इस अमल में एक खास गैस इस्तेमाल होती है जिसे रेफ्रिजरेंट कहा जाता है। ये गैस मुसलसल माया और गैस की हालत में तब्दील होती रहती है और हरारत को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती है। सिस्टम का कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को दबाता है, कंडेंसर हरारत खारिज करता है, एक्सपेंशन वाल्व दबाव कम करता है और एवापोरेटर अंदरूनी हरारत जज्ब करता है। पंखा इस ठंडी हवा को पूरे कमरे में फैला देता है। यही अमल बार बार दोहराया जाता है। वक्त के साथ एयर कंडीशनर मजीद बेहतर होते गए। पहले इस्तेमाल होने वाली बाज गैसें माहौल के लिए नुकसानदेह साबित हुई और ओजोन की तह को मुतासिर करने लगे। बाद में साइंसदानों ने निस्बतन महफूज रेफ्रिजरेंट्स तैयार किए ताकि माहौल को कम नुकसान पहुंचे। आज दुनिया भर में करोड़ों एयर कंडीशनर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। घरों, दफातर, अस्पतालों, हवाई अड्डों, टरीनों, गाड़ियों, बहरी जहाज़ों और हाथी की खलाई मराकज में भी ये निज़ाम मौजूद है। जदीद जिंदगी के बहुत से शाबे इस टेक्नोलॉजी के बगैर तकरीबन नामुमकिन समझे जाते हैं। अगर हम गौर करें तो एयर कंडीशनर की ईजाद एक सुनाती मसले के हल से शुरू हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इंसानी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन गई। वलेस कीरियर ने कभी शायद तसव्वुर भी न किया हो कि उनकी बनाई हुई मशीन एक दिन दुनिया के अरबों लोगों की रोजमर्रा जिंदगी को मुतासिर करेगी। आज जब कोई शख्स शदीद गर्मी में अपने घर, दफ्तर या गाड़ी में दाखिल होकर ठंडी हुआ महसूस करता है, तो वो दरअसल एक सदी से ज्यादा पुरानी साइंसी जदोजहद और इंजीनियरिंग की कामयाबी से फायदा उठा रहा होता है। एक प्रिंटिंग प्रेस के मसले से शुरू होने वाली ये कहानी इंसानी जहानत, तहकीक और इख्तिरा की ऐसी मिसाल है जिसने न सिर्फ सन्नातों को बदल दिया, बल्कि शहरों की तामीर, माशी तरक्की, सेहत, तालीम और रोजमर्रा जिंदगी के अंदाज को भी हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। यही वजह है कि एयर कंडीशनर को जदीद दौर की सबसे अहम और बासर इजादात में शुमार किया जाता है और उसके मौजूद वलेस कीरियर का नाम तारीख में हमेशा एहतराम के साथ याद रखा जाता। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मजीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।